जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, यानी कि नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो कांच का तो होता है, जल का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन मिट्टी का किसी भी तरह से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, लेंस बना नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए इसका फोकस दूरी निकालना है ना, तो एक डायोप्टर पहले से दिया हुआ है क्षमता, तो हम लोग क्या जानते हैं 1/f होता है, यानी कि P बराबर 1/f। तो P जो है पावर दिया हुआ है पहले से 1 डायोप्टर। और इसका हम लोग जानते हैं जब डायोप्टर को किस में बदलते हैं, डायोप्टर में यदि बदलना होता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 होगा। तो हो जाएगा 1D, यानी 1 बराबर 100/f। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया उत्तल उत्तल लेंस जैसे ही दिया है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि उत्तल उत्तल यहाँ पे लेंस है, पॉजिटिव होगा, इसलिए 100 सेंटीमीटर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब समान साइज के दिखाई देगा। ये वास्तविक भी होगा और समान समान साइज का। तो फोकस के दोगुनी दूरी पर यदि वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, समान दिखाई देगा। यह है आपका उत्तल लेंस। तो यदि यहाँ पर फोकस है तो इसके दोगुने दूरी पर रखेंगे, 2f पर रखेंगे तो क्या होगा, समान दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। तो दर्पण तथा लेंस संभव हो सकता है, यानी कहता है कि किस दर्पण का यहाँ पे जो ये 15 सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं, ये माइनस से है, ये चिन्ह परिपाटी से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है किस दर्पण का और किस लेंस का फोकस दूरी जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो अवतल का होगा, किसका होगा, अवतल लेंस का, और अवतल दर्पण का जो होगा वो माइनस होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। ये पहला नियम क्या कहता है कि ये आई और आर, यानी कि कौन आई और कौन आर क्या होगा, बराबर होगा। आई यानी आपतन कोण, आर परावर्तन कोण, दोनों क्या होगा, वहाँ आपस में बराबर होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर या एक ही सतह पर होंगे। ये दूसरा नियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो μ12 बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन आई बटे साइन आर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है उसका इस तरह से बना होता है। तो ये साइड में जो है कर्व रहता है, लेकिन बीच वाला भाग क्या होता है, उठा रहता है। ये साइड किनारे में क्या है, शिफ्ट है, यानी कि चिपका हुआ है, कम मोटा है, और बीच में क्या है, अधिक मोटा है, किनारे की अपेक्षा अधिक मोटा होता है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 है, अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी आवर्धन का मतलब हो गया आपका क्या, V/U, V/U, M12 बराबर क्या होगा, V/U। V जो हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी, क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, और U जो होगा वो होगा आपका वस्तु की दूरी। तो आवर्धन पूछेगा, M बराबर क्या होगा, V/U, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। क्वेश्चन नंबर 11, गोली दर्पण में फोकस स्थान एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी देखिए इसका फोकस कहता है गोली दर्पण जो है, यानी यदि ये कोई दर्पण है क्योंकि ये भी अवतल और उत्तल ये क्या है, गोली दर्पण का भाग है, तो इसको गोली दर्पण मान लेते हैं। इसका कहता है फोकस यानी त्रिज्या एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, R/2, यानी कि ये फोकस है, ये ध्रुव है, और इधर क्या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या से कहाँ तक, ध्रुव की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच को बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। तो देखिए एफ यदि यहाँ तक है तो यहाँ तक क्या है, सी, यानी वक्रता त्रिज्या। तो फोकस का दोगुना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, फोकस का दोगुना वक्रता त्रिज्या। तो एफ क्या होगा, आधा होगा, यानी फोकस आधा होगा। तो एफ बराबर R/2, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2F बराबर क्या होगा, R हो जाएगा, 2F बराबर R। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब, देखिए ये आ रही थी तो इसको आपतित बोलते हैं, ये गुजर गई इधर से तो इसको परावर्तित बोलते हैं, और परावर्तित का ही दूसरा नाम क्या है, निर्गत। और इसके बीच में जो भी कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ये जो कोण बना इसको क्या बोलते हैं, R, यानी कि आपका हो गया परावर्तन कोण, क्या होगा, परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर जो है हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1 मीटर है तो हम लोग इसको पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, 100/फोकस, इसको ये क्या है मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं 100, और ये 1 मीटर है, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100/100। तो ये क्या हो जाए, दोनों कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 डायोप्टर होगा, कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वह स्थित हो, कहता है कि किस स्थान पर वस्तु को रख दिया जाए, किस स्थान पर वस्तु को रख दिया जाए जो काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और आवर्धित बनाएगा। तो दर्पण कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो यदि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ये फोकस और दर्पण के बीच में कहीं पर रख देंगे तो कैसा, सीधा बनाएगा और काल्पनिक बनाएगा। तो ये जो दर्पण होगा तो किसके बीच में, ध्रुव और या तो दर्पण या फोकस के बीच, या यहाँ पर रहता कि ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। दर्पण तथा फोकस के बीच यदि कहीं पर रख देंगे वस्तु को तो वो प्रतिबिंब जो बनाएगा सीधा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब सीधा और छोटा उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। इसमें हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण जो है सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है, मुख अक्ष के ऊपर बनाता है प्रतिबिंब। वही अवतल दर्पण क्या, अभिसारी दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, और उत्तल दर्पण क्या होगा, अपसारी दर्पण होगा। ठीक है, ये हाँ, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का जो होगा प्रतिबिंब जो बनाता है कैसा बनाता है, काल्पनिक और छोटा बनाता है, काल्पनिक और छोटा बनाता है। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक क्या कहता है यहाँ पे, वास्तविक, तो वास्तविक जो होगा वो आपका अवतल में होगा, अवतल दर्पण में। काल्पनिक जो होगा, आभासी जो होगा वो किस में होगा, वो होगा आपका उत्तल दर्पण में, वो किस में होगा, उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसका
बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा और वास्तविक, जैसे ही वास्तविक कहेगा वो सीधा कहाँ जाना है, अवतल दर्पण में जाना है। वास्तविक ही बोलेगा अवतल में, काल्पनिक बोलेगा उत्तल में। वो दर्पण की भी बात कर रहे हैं, लेंस में नहीं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा और हमेशा काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वो आवर्धित प्रतिबिंब करने का मतलब है कि सीधा भी होता है, सीधा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर भी होता है। जैसे हम लोग देखें ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, अवतल, अवतल दर्पण। तो यहाँ से फोकस और दर्पण के सामने कहीं पर वस्तु को रखेंगे तो उसके पीछे आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए अवतल दर्पण से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और ये दर्पण और जो है आपका इसके मुख्य अक्ष के हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऊपर बनेगा। सीधा जितना भी बनेगा वो सब ऊपर बनेगा, और जितना भी ऊपर बनेगा वो सब कितना क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। आइए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं ये अवतल है, ये धंसा हुआ है ना, जब धंसा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। और ये यदि उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, तो ये क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, प्लस होगा। तो इसमें उत्तल दर्पण क्या होगा, धनात्मक होगा, अवतल दर्पण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, उसका फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। किस में, उत्तल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक किसका होगा, अभी जस्ट बताए, उत्तल दर्पण का। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इस दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यदि वक्रता केंद्र दिया रहता और इसके बीच की दूरी को, तो उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो होगा इसको फोकस अंतर है, तो इसी को सुधार दीजिए। ये क्या होगा, फोकस दूरी। क्या होगा, फोकस दूरी इसका आंसर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए हजामती यानी हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यानी दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, तो वो किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर कुकर में जो किया जाता है प्रयोग, वो आपका अवतल दर्पण। और लेंस की बात करें तो उसमें उत्तल लेंस को उसमें यानी कि उसका यूज किया जाता है। आप देखिए इस प्रकार से सौर कुकर बना होता है, प्रयास करते हैं दिखाने का। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट में दर्पण लगा रहता है, और वो कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण। और जो ये नीचे वाला पार्ट रहता है ना, तो इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है, जिससे कि ये क्या करता है, सारे प्रकाश को स्वकेंद्रित कर देता है। और उसका फिर यहाँ पे उत्तल लेंस पे जैसे ही पड़ता है वो भी स्वकेंद्रित कर देता है, और वो भोजन जल्दी से पक जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल लेंस का प्रयोग सौर कुकर में किया जाता है। आइए, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, वो अवतल दर्पण की तरह होता है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 29 है, रोगियों की आँख का नाक की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि ये अवतल दर्पण जो है ना, छोटा वस्तु को बहुत बड़ा प्रतिबिंबित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, यानी क्या होता है, इसमें ये कह रहा है यदि दो मीडियम है, यानी एयर है, वाटर है, और एयर में जो होगा वो लेंस वाटर और एयर में तुलना कर रहा है। यदि कोई प्रकाश आ रहा है तो एयर में वाटर की तुलना में अधिक स्पीड होगा। जब अधिक स्पीड होगा तो फोकस दूरी भी अधिक होगा, और इसमें क्या
वाटर में थोड़ा कम होगा, जैसे ही कम होगा तो उसका क्या होगा, फोकस दूरी भी कम हो जाएगा, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अब कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और दर्पण में क्या हो रहा था, आभासी हो रहा था। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था, आभासी हो रहा था, और कैसा, सीधा हो रहा था। यहाँ उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि देखिए कहता है इसमें कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, तो फोकस से कम दूरी पर रखेंगे। यानी कि यदि ये उत्तल लेंस है और यदि ये फोकस है, मान लेते हैं ये फोकस है, तो इसकी जितना नज़दीक रखेंगे ना, जितना लेंस और फोकस के बीच के नज़दीक में रखेंगे वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 है, लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं कि लेंस की क्षमता का माप जो करते हैं उसके करते हैं डायोप्टर से, क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और ये होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f होता है, लेकिन इसमें वो नहीं। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ये फोकस है, ये फोकस है, और यहाँ पे डायोप्टर उसका पावर है। तो कहता है कि फोकस दूरी, ये फोकस दूरी का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि ये 2 होगा ना तो इसका क्या कितना होगा, उल्टा हो जाएगा। यदि ये सीधा है तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। आइए उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब, यानी कहता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या कह रहा है कि f और 2f के बीच यदि कोई वस्तु रखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तो क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। देखिए, दो वक्री पृष्ठों से घिरा हुआ ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, दो पृष्ठ यानी इस प्रकार से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, दो पृष्ठ से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, गोली लेंस। क्या बोलते हैं, गोली लेंस बोलते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए या फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोक्सी का प्रयोग करते हैं, या उभयफोकली हम लोग कर सकते हैं उसको। और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तिकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। तो कहता है इसका जो है ये दर्पण है और दर्पण में किसके बीच, यहाँ पे कह रहा है दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने जो भी इसमें रखेंगे वस्तु को वो कैसा होगा, तो वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा, ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे जो है दर्पण के सामने केवल क्या है, ये दर्पण के सामने बोला है, इसलिए ये सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आइए आगे क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, यानी कि प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, तो उसका जो सतह है ना, ये दर्पण में हम लोग क्या देख रहे थे, एक ही सतह है, एक सतह है। लेंस में क्या है कि दो सतह, एक ये सतह एक ये सतह। इसलिए इसमें क्या करता है कि दो वक्रता सतह लिया जाता है। कितना, दो वक्रता सतह के कारण इसमें दो केंद्र, वक्रता केंद्र लिया जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा सही। एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी यानी 10 दिया हुआ है, यानी F बराबर क्या होगा, R/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो R बराबर कितना होगा, 20, R बराबर 20 होगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। देखिए ये वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर। कहता है इसका फोकस दूरी, तो एफ बराबर यानी एफ निकालना है। एफ बराबर क्या होगा r/2, एफ बराबर r/2, तो कितना 28 दिया, 28/2 यानी 14। 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब को रखा गया, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कहता है, यहाँ से स्पष्ट ये कह रहा है कि फोकस पर रखे हैं प्रतिबिंब को, ठीक है, वो भी अवतल दर्पण में, और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी एफ 20 सेंटीमीटर इसका दोगुनी यानी कि सी पर रखा है। कहता उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब 10 पे रखा था फोकस पे, तो कहता इससे बढ़ाकर कहाँ कर दिए हम लोग वक्रता केंद्र पर, और जो भी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, सॉरी वक्रता केंद्र, हाँ वक्रता केंद्र पर ही, तो वस्तु के क्या होगा बराबर होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, आकार में भी बराबर होगा, उल्टा होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा वास्तविक होगा और मुख अक्ष के नीचे होगा। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का तात्पर्य यहाँ पे समझ लीजिए फिर से कि यदि ये दर्पण है, कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस पर वस्तु को रखा था, अब यहाँ पर नहीं रखेंगे, अब वस्तु को इसके दोगुने स्थान पर रखेंगे यानी कि 20, 10 के स्थान पर 20 यानी सी वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, वक्रता केंद्र में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, मुख अक्ष के नीचे बनता है, तो वही दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा और प्रतिबिंब बनेगा। आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। कहता है एक उत्तल लेंस 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंबित किया गया है, ठीक। कहता है लेंस से बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो वही फोकस दूरी का बात करता है। तो अब बराबर क्या होगा r/2, इसमें कितना दिया उत्तल लेंस में दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 बटे क्या होगा 2 होगा यानी 15 हो जाएगा। कितना होगा आंसर, इसका 15 आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f, यही होता है ना, तो इसको मीटर में ये रहता है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना होगा 100 होगा, और f यानी फोकस दिया हुआ है 20, इससे काटिए कितना होगा 5 बार में कटेगा तो 5 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पे उत्तल बोल रहा है इसलिए क्या होगा प्लस होगा, यदि अवतल बोलता है तो फिर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इसलिए +5। 43 नंबर क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अभी जस्ट बताएं हम ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो P बराबर क्या होगा 1/f यानी 100/20, इसको काटिए तो 5 बार में कटेगा तो 5 डायोप्टर, यहाँ पे उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 44 है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, ये प्रकाश तरंग का बात करता है, इसमें ध्वनि तरंग है, विद्युत, तो ये सब नहीं होगा, ये सब जो नहीं होगा। इसमें प्रकाश जो होता है, प्रकाश में 7 कलर होते हैं, जिसमें इसमें दिया हुआ एक बैंगनी पराबैंगनिक तरंग, इसमें पराबैंगनिक तरंग भी होगा, और ये 7 कलर जो होता है लाइट में हम लोग जानते हैं, हरा पीला नीला सब, ये सब देख लीजिएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा लेंस अपसारी होता है, लेंस की बात कर रहा है, कौन सा लेंस अपसारी होता है, तो कौन सा लेंस, ये अवतल लेंस होता है अपसारी, और उत्तल लेंस क्या होता है अभिसारी। चलिए इसमें बहुत को कन्फ्यूजन होगा तो हम इसको एक बार बता देते हैं। ये क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये क्या है आपका, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में अभिसारी होगा और उत्तल दर्पण में अपसारी होगा, ठीक है। और लेंस की बात करें तो ये जो होगा आपका अवतल लेंस जो होगा वो अपसारी होगा, और उत्तल लेंस जो होगा वो आपका क्या होगा अभिसारी होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, इसको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका वक्रता जो है यहाँ पे गोली दर्पण का ये परावर्तक है, और इसका वक्रता सीमा क्या कहलाता है, गोली दर्पण के द्वारा यानी द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है,
गोली दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वही हो गया फिर F बराबर R/2, यानी कि 32/2 कर देंगे, कितना होगा आपका 32/2, 16 हो जाएगा आंसर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, जब आवर्धन ऋणात्मक होगा तो बोलता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ पर, दर्पण के पीछे बना होगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वो क्या होगा, सॉरी, इसमें दर्पण के आगे बना होगा। आगे जब बनेगा तो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, मुख अक्ष के नीचे बनेगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता होता है, यानी कि वक्र हो सकता है। कैसे होगा, यानी कि इसमें गोली और परावर्तक वक्र हो सकता है, यानी इस तरह से कर्व हो सकता है। तो क्या होगा, अंदर की ओर या बाहर की ओर, यानी इसका वक्र कैसे हो सकता है, अंदर या बाहर। जैसे देख लेते हैं, यदि अवतल है, अवतल दर्पण यदि लेते हैं तो अवतल दर्पण में अंदर की ओर वक्र होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, बाहर की ओर वक्र होगा। लेंस की भी बात करते हैं तो अवतल लेंस में अंदर की ओर वक्र होता है और उत्तल लेंस में क्या होता है, बाहर की ओर वक्र होता है। आ गया समझ में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ वक्र होता है। देखिए अब यहाँ से जो अंदर की तरफ वक्र होता है वो कौन सा दर्पण, या अंदर की तरफ वक्र है तो वो अवतल दर्पण है। अंदर की तरफ वक्र है अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्र है, यानी कि बाहर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। बाहर की तरफ जो होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा।